हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, बंद अंतराल 0 से 2 पाई में वह बिंदु जहां fx बराबर e की घात x sin x की प्रवणता उच्चिष्ट है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है पाई बटे 4, दूसरा विकल्प है पाई बटे 2, तीसरा विकल्प है पाई तथा चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए यदि हमें कोई फलन दे रखा है, मान लेते हैं fx के रूप में, तो सर्वप्रथम हम इसका प्रथम अवकलज निकालेंगे f डैश x और इसके बराबर में 0 रखकर संभावित उच्चिष्ट या निम्निष्ट की गणना कर लेंगे। इसके पश्चात उस बिंदु पर यदि इसका द्वितीय अवकलज अर्थात f डबल डैश x ऋणात्मक आता है तो हमारा फलन कैसा हो जाएगा? उच्चिष्ट। और यदि यह मान धनात्मक आता है तो हमारा फलन कैसा हो जाएगा? निम्निष्ट। आइए इस अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया फलन है fx बराबर e की घात x और sin x। तो यहाँ पर देखिए दो फलन आपस में गुणा में है, तो दो फलन जब आपस में गुणा में होते हैं तो उसका अवकलन हम निम्न प्रकार से करते हैं। सर्वप्रथम प्रथम फलन को छोड़ देंगे अर्थात e की घात x को, sin x का अवकलन करेंगे होगा cos x, प्लस इस बार sin x को छोड़ देंगे और e की घात x का अवकलन करेंगे तो हमें e की घात x प्राप्त होगा। इसके पश्चात देखिए e की घात x उभयनिष्ठ मिल रहा है, कोष्ठक में बचेगा cos x प्लस sin x। ये हमारा प्रथम अवकलन हो गया। प्रथम अवकलन करने के पश्चात प्रथम अवकलज प्राप्त हो गया अर्थात f डैश x। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बराबर में 0 रखते हैं तो हमें x का मान नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका द्वितीय अवकलज भी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए द्वितीय अवकलज भी इसी प्रकार से निकाल लेते हैं। यहाँ पर e की घात x को छोड़ देंगे, cos x प्लस sin x का अवकलन करेंगे जो कि होगा cos x का कितना, माइनस sin x, प्लस sin x का कितना हो जाएगा, cos x। इसके बाद देखिए cos x प्लस sin x को छोड़ देंगे और e की घात x का कितना रहेगा, e की घात x ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम e की घात x उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो माइनस sin x से प्लस sin x कट जाएगा और cos x प्लस cos x जुड़ करके कितने हो जाएंगे, 2 cos x आ जाएगा। तो इस प्रकार f डबल डैश x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 e की घात x और cos x। अब यदि हम इसके बराबर में 0 रखते हैं तो हमें संभावित उच्चिष्ट या निम्निष्ट प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए 2 e की घात x cos x बराबर 0। यहाँ पर यदि हम रखते हैं तो x के हमें कौन कौन से मान प्राप्त होंगे, तो x के देखिए एक तो हमें प्राप्त होगा e की घात x बराबर 0। तो e की घात x बराबर 0 कब हो सकता है, जब x का मान कितना हो जाए, माइनस अनंत हो जाए। और यदि हम cos x के बराबर में 0 रखते हैं तो हमें x का मान क्या मिलेगा, पाई बटे 2। ठीक है, तो x के यहाँ पर दो मान हमें प्राप्त हुए, एक तो हुआ माइनस अनंत और दूसरा हुआ पाई बटे 2। अब हम देख लेते हैं कि x के किस मान पर दिया गया फलन ऋणात्मक या धनात्मक हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए इसके बाद एक और बार अवकलन करेंगे, यानी कि f डबल डैश x यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुआ है द्वितीय अवकलज, इसका एक बार पुनः अवकलन कर लेते हैं। तो देखिए हमें f 3 डैश x प्राप्त होगा, यानी कि इसका तृतीय अवकलज जो कि हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए कोष्ठक लगा लेते हैं, e की घात x को छोड़ देते हैं, cos x का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस sin x, प्लस इस बार cos x को छोड़ देते हैं और e की घात x का कितना हो जाएगा, e की घात x। यहाँ पर देखिए पुनः e की घात x हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो कोष्ठक में बचेगा माइनस sin x प्लस cos x। अब देखिए सर्वप्रथम हम पाई बटे 2 पर गणना कर लेते हैं। तो देखिए पाई बटे 2 पर यदि हम इसका मान प्राप्त करते हैं, पाई बटे 2 पर, तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए f ट्रिपल डैश x बराबर है 2 e की घात x और कोष्ठक में क्या है, माइनस साइन x प्लस cos x, माइनस साइन x प्लस cos x। तो देखिए यदि हम मान रखते हैं f पाई बटे 2 तो 2 e की घात पाई बटे 2 कोष्ठक में माइनस साइन पाई बटे 2 प्लस cos पाई बटे 2। तो देखिए क्या प्राप्त हुआ, 2 e की घात पाई बटे 2 माइनस साइन पाई बटे 2 का मान कितना होता है, 1, प्लस cos पाई बटे 2 का मान कितना होता है, 0। तो माइनस 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस 1, और गुणा होगी इसमें तो क्या प्राप्त होगा, माइनस 2 e की घात पाई बटे 2, जो कि कैसा मान है, एक ऋणात्मक मान है।
अब जब हमें x बराबर पाई बटे 2 पर ये ऋणात्मक मान प्राप्त हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि दिया गया फलन x बराबर पाई बटे 2 पर कैसा है, क्योंकि ये ऋणात्मक आया है तो हम ये कह सकते हैं कि यह मान कैसा है, x बराबर पाई बटे 2 पर उच्चिष्ट है। अब दिए गए प्रश्न में हमें क्या पूछा गया था, दिए गए प्रश्न में हमसे पूछा गया कि प्रवणता उच्चिष्ट है किस बिंदु पर, तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, पाई बटे 2। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। और विकल्प में देखिए, विकल्प बी सही है तो यहां पर लिख देंगे अतः विकल्प बी सही उत्तर है, अतः विकल्प बी सही है। मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।